आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुइस पास्चर, माइक एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास थे। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है, एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, या तो उस घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना सा रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग कर सकते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने और नित्य कर्म में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण होता है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। सुविधा की दृष्टि से यह मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% समय पर होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य के 100 वर्ष तय किए हैं, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में चली जाती है, और बाकी बचे 25 वर्षों में मनुष्य को रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए यह हम कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन आपने अगर समय गंवा दिया तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने असीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो या शोहरत हो, सुख हो या सफलता हो। और तीसरा बुनियादी सवाल क्या है? आपका समय कितना कीमती है? समय आपके जीवन का सिक्का है या आपके पास मौजूद इकलौता एक सिक्का है और सिर्फ आप ही इसे कैसे खर्च किया जाए तय कर सकते हैं। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च करेंगे। कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। क्या आप ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए गए फार्मूले का प्रयोग करके जान लें। समय का मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला: आपके घंटे का मूल्य आपकी आमदनी या काम के घंटे, मतलब आप 1 घंटे में कितना रुपया कमाते हैं, या आप
पता चलेगा आपका समय का कितना मूल्य है। अपनी आमदनी में काम के घंटों का भाग देने से आप जान जाएंगे कि आपके 1 घंटे का समय का वर्तमान मूल्य क्या है। मान लें आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं, तो इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी आप कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 22,000 आमदनी है बटे 200 काम के घंटे, यानी 100 रुपये होगा। 1 घंटे का 100 रुपये कमा रहे हैं आप। इस उदाहरण में यदि आप रोज़ 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं तो आप हर दिन 100 रुपये का नुकसान कर रहे हैं, यानी 1 साल में 36,000 रुपये का नुकसान कर रहे हैं। यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हर साल 72,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। यह अभ्यास करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरे, इससे आपको यह आभास होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है, तो आप उसे बढ़ाने के उपाय खोजने लगेंगे। इस फार्मूले का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो जाएगा। आप समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय के बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज़्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे। और यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका कि आपके काम का हर मिनट कितना कीमती है। उसे बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च करता है उसमें समय सबसे मूल्यवान है। आधुनिक मनुष्य उन चीज़ों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिसका आनंद वह व्यस्तता के कारण नहीं ले सकता। घड़ी को ना देखते रहें, वही करें जो यह करती है, चलते रहें। बाकी आप लोग समझ गए होंगे। आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। आपको आराम करना नहीं है। आपके पास जवानी के सिर्फ 25 साल ही हैं। वो भी फिक्स नहीं है कि 25 साल है कि नहीं है, क्योंकि हमें कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। कब क्या हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। आप काम करते रहें, लगातार काम करते रहें, कुछ नया हर दिन सीखते रहें। अरे आप बैक फ्लिप सीख सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं, अरे गाय को चारा दे सकते हैं और टहल सकते हैं। आप सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, शाम को रनिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर आपको रुकना नहीं चाहिए। लगातार कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि समय नहीं है उतना ना, समय उतना नहीं है हम लोग के पास। मैं रोज़ शाम को जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। आप मेरी फीस देख सकते हो। अभी उतना कुछ खास बना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 महीने में तो बढ़िया बन जाएगा। मुझे विश्वास है, क्योंकि बनना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है इसके पास। जब मैं समय दे रहा हूँ, इसको मेहनत कर रहा हूँ, तो बनेगा क्यों नहीं बनेगा। इसके पास और कोई चारा ही नहीं है, बॉडी तो बननी ही पड़ेगी। थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है पर बनना तो है ही। और आप किसी भी काम में कंसिस्टेंसी रखोगे तो बॉडी बनेगी, चाहे कोई भी काम हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, पार्ट टाइम एडिटिंग सीख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, कोई भी काम हो, अगर आप लगातार कर रहे हैं तो उसमें सफल ज़रूर होंगे। मैं भी अब लगातार करूँगा। लाइक करो, फॉलो करो और अपने भाई को सपोर्ट करते रहो। जय श्री राम।